अभी तक इस कंपनी में 7,000 रुपये बेसिक सैलरी है। हमारी मांग ये है कि हमारी मंथली 26 दिन का 20,000 रुपये सैलरी आना चाहिए और जस्ट 20,000 का जो बेसिक बनेगा उसका डबल हमारा ओटी आना चाहिए। एक दिन अगर हम लोग नहीं आते हैं तो 2,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड प्लस दिन की दिहाड़ी काट लेते हैं। कहते हैं सर्कल टाइम हमारा जो है उस हिसाब से मेरे को प्रोडक्शन चाहिए। क्या रिवॉर्ड है हम लोग? अभी रिवॉर्ड है भी तो हमें उतनी सैलरी होनी चाहिए। हमारी ये मांग है भाई कि नहीं है? मजदूरों का वेतन वर्दी को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम नीमराणा के नीडे कंपनी में खड़े हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मजदूरों का किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, भीड़ को काबू करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि वेतन वर्दी को लेकर ये धरना सुबह से जारी है। करीब 200 से 250 मजदूर यहाँ गेट पर धरना दे रहे हैं और लगातार इनके जो मांगे हैं, मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा, गुरुग्राम और भिवाड़ी के बाद ये नीमराणा में आज सुबह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। इसके साथ ही अभी पुलिस बल जो यहाँ पर पूरा जो तैनात है नीडे कंपनी के सामने, ये है भारी जाब्ता फोर्स का तैनात है और इसके अंदर जो कंपनी से इनकी जो वार्ता चल रही है, 11 कैंडिडेट जो अंदर गए हुए हैं उनकी जो समझाइश और सहमति की जो वार्ता है वो अभी आने वाली है। लेकिन लगातार यहाँ के जो श्रमिकों में आक्रोश बना हुआ है। राजस्थान के नीमराना स्थित जापानी जोन औद्योगिक क्षेत्र में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब निडे कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है, जिससे उनके बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में वेतन में वृद्धि न होने से उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब तक प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हुई वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में कर्मचारियों ने अपना धरना जारी रखने का फैसला किया है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही बातचीत के माध्यम से स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा। श्रमिक हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या मांगे? हमारी मांगे ये हैं कि अभी तक इस कंपनी में 7,000 रुपये बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी का यहाँ गेट से लिवा के ले जाते हैं कि ITI वाले का 65 रुपये प्रति घंटे की OT मिलेगी और नॉन ITI को 62 रुपये। बट वहाँ जब सैलरी आती है तो पता लगता है कि ITI वाले को 62 रुपये और नॉन ITI वालों को 61.2 ऐसे करके ITI के मतलब बेसिक का OT का पैसा आता है। हमारी मांग ये है कि हमारी मंथली 26 दिन का 20,000 रुपये सैलरी आना चाहिए और जस्ट 20,000 का जो बेसिक बनेगा उसका डबल हमारा OT आना चाहिए। और प्लस दूसरा ये है कि हमारी मर्जी के हिसाब से अगर मेरा मन होगा तो हम 8 घंटे वर्क करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। एक दिन अगर हम लोग नहीं आते हैं तो 2,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड प्लस दिन की दिहाड़ी काट लेते हैं। जितना छुट्टी करते हैं उतना काटो। अगर दिहाड़ी हमारी एक दिन के मैंने अगर ये बताइए आप कि 30 दिन कोई बंदा पूरे दिन काम करता है तो एक दिन उसका अधिकार नहीं बनता छुट्टी करने का? बनता है। अगर संडे को आप नहीं आते हो तो क्यों नहीं आएंगे? 40 कॉल करेंगे लाइन लीडर और प्रोडक्शन का इंजीनियर कि आए क्यों नहीं आओगे तो लेटर लिखो क्यों नहीं आए, हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा। अभी तक प्रोडक्शन कम था, अब प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया। कहते हैं सर्कल टाइम हमारा जो है उस हिसाब से मेरे को प्रोडक्शन चाहिए। क्या रिवॉर्ड है हम लोग? अभी रिवॉर्ड है भी तो हमें उतनी सैलरी होनी चाहिए। हमारी ये मांग है भाई कि नहीं है? हमारी मांग उतनी होनी चाहिए। 10 मिनट लेट हो जाओ उसके लिए सामने बोलते हैं सब, ये कोई नियम थोड़ी ना है। वहाँ पे 2 मिनट लेट हो तो उसके बाद फिर बाहर बोलते रहते हैं। अपना फोन चलाते जाएंगे, खाते हुए आएंगे, पेप्सी पीएंगे, सब पिएंगे। हम लोग इंसान नहीं है। इमरजेंसी है। अभी परसों की जस्ट बात बता रहा हूँ आपको, मैं गेट पास लेके 2:30 बजे की शिफ्ट में मेरे को अर्जेंट काम पड़ा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, लाइन लीडर ने छुट्टी दी, यहाँ के HR हेड ने
रोक रखा है गार्ड पे कि 2:30 बजे कोई बंदा नहीं जाएगा। भाई हमारे घर में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही तो क्यों नहीं जाएगा? क्या यहाँ इस कंपनी ने खरीद रखा है कि 2:30 बजे कोई बंदा नहीं जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि हम लोग एक नहीं है, इसलिए अब हम लोग एक हुए। क्यों भाई एक हुए कि नहीं? हम लोग एक हुए। अब हम लोग जब तक 8 घंटे का 20,000 नहीं होगा, जब तक हम लोग धरने में बैठेंगे, और जब तक नहीं होगा इस कंपनी में बैठे रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और सब जाम होगा। अभी सुबह से कुछ समझाई सहमति या किसी हमारे 11 बंदे गए हुए हैं, हमारी 10 डिमांडें गई हुई हैं। अगर उस 10 डिमांडों का हमारे मुताबिक होता है तो हम लोग धरना तोड़ सकते हैं, और नहीं होगा तो हम लोग जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। नीडेक इंडिया बिल्कुल। आपने दूसरा 26 जनवरी की कौन सी कंपनी चली है पूरे नीमराना में, पूरे एनसीआर में? इस कंपनी का नियम था कि टोपी कैप पहन के मत आना, ड्रेस में मत आना, और एक शिफ्ट नाइट पे आगे 6 बजे आना, 6 बजे नाइट पे चले जाना। ये यहाँ का नियम है। बिना पंचिंग के पैसा मिलेगा। जिसको बेचारे को जरूरत है तो 700 रुपए में। संविधान से नहीं चल रही है कंपनी। 26 जनवरी को अगर चला दिया तो कौन सा संविधान है इंडिया का? ये इंडिया कौन सा संविधान है? 15 अगस्त को अगर कंपनी बुला रही है तो कौन सा? ये जापान की कंपनी है। जापान मारुति सुजुकी 45,000 रुपए दे रही है 8 घंटे का, ये 12,000 रुपए में काम कराएगी। वहां भी एम्प्लॉय काम कर रहा है ITI का, ये भी ITI लेती है, वहां भी ITI है। तो क्या रूल है यहाँ का? 6 महीने के बाद कंपनी क्या कहती है कि अब तुम्हारा रिजाइन हो गया, 3 दिन रिजाइन हो गया, रोज गेट भर्ती वैकेंसी कराते हो, यहाँ से ले जाते हैं 18,700। उसके बाद वहां पर कोई 18,700 नहीं आता, अगर 16,000 आता है। ऐसा यहाँ का रूल है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि इनकी मांगे जायज हैं और इनका आक्रोश है जो लगातार निरंतर जारी है। अभी कंपनी और इन मजदूरों के बीच जो शिष्टमंडल बना है उनकी वार्ता अंदर जारी है। क्या रहता है क्या नहीं, महेश सिंह, अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।